आज एक बहुत अच्छी एक इनसाइट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और मतलब मैंने ये एक दो लोगों पे अप्लाई भी की है। सबसे पहले मैंने खुद पे भी अप्लाई की है। एंड सबसे अच्छी बात है कि ये चीज़ काम करती है। आप इसको अप्लाई कीजिएगा ज़िंदगी में और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपको लाइफ में देखने को मिलेंगे। इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि एक भी पैसा खर्च नहीं होता है, पर ये एकदम से रिजल्ट नहीं देती। आपको कम से कम 1-1.5 हफ्ते बाद इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग अपने एट हाउस को लेके बहुत परेशान रहते हैं। अब चाहे आपकी एट हाउस की दशा चल रही है चाहे नहीं चल रही है, एक एट हाउस की बहुत अच्छी रेमेडी मैंने सोची है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। देखिए, बड़ी अच्छी बात मैं कल सुन रहा था कि भगवान ने ना हमें जिंदगी नहीं दी, हमें सांसें दी है। सांसें दी हैं गिन के। जितने भी ऐसे जीव हैं जो तेज सांस लेते हैं, यानी जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उनकी उम्र जो होती है ना वो कम हो जाती है। अब एक कछुआ है, कछुआ 150, 200, 250 साल तक जीते हैं। वो 1 मिनट में 2 सांस लेता है। एक डॉग है, वो 15 से 20 सांसें लेता है। तो डॉग की उम्र देखिए और कछुए की उम्र देखिए। एक इंसान भी जो है अपनी सांसें जो है ना वो तेज कर रहा है आजकल। जैसे आजकल लोग शहरों में रहते हैं और भाग दौड़ की जिंदगी में ना उनकी सांसें जो है, उनकी ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो तेज हो रहा है, जिसके कारण एज जो है ना वो कम हो रही है। आपने सुना होगा जो बौद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, जब वो समाधि में जाते हैं तो वो बिल्कुल एकांत हो जाते हैं। जब वो मेडिटेशन में बैठते हैं तो उनकी सांसें जो होती हैं वो बहुत लो हो जाती हैं, यानी कि एक एक घंटे में वो 2-2, 3-3 सांसें लेते हैं। आपने सुना होगा बौद्धिस्ट के बारे में। वो क्या है कि जो एट्थ हाउस है ना हमारा कुंडली का, वो हमारी लॉन्जिविटी है। लॉन्जिविटी और एट्थ हाउस किसी भी चीज की डीप जाना भी है, डीप जाना। अब चाहे वो डीप ब्रीदिंग ही क्यों ना हो, मतलब अगर आप सिर्फ डीप ब्रीदिंग करना ही शुरू नहीं कर लेते ना जिंदगी के अंदर, अगर आप लाइफ में सिर्फ डीप ब्रीदिंग करते हो, ये तो ओशो भी कहते थे कि जब भी मौका मिले गहरी सांस लेना शुरू कर दो। सिंपल गहरी और हाँ जी, गहरी सांस लेना शुरू कर दो। अब गहरी सांस लेने से क्या होगा कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो आपकी बॉडी को ना बहुत अच्छे से हील करने लगेगा। ये मैं 2 साल पहले आया था, तब भी ये यही था। केतु की प्रेजेंस आ गई। देखो, हम केतु की बात कर रहे हैं। केतु डीप ब्रीदिंग को बोलते हैं, डीप किसी के अंदर जाना। और एट्थ हाउस वैसे ही जो है वो डीप का, और एट्थ हाउस आपकी लॉन्जिविटी का भी है। तो मतलब आप अपनी लॉन्जिविटी, देखो भगवान ने कितनी सांसें लिखी है वो तो है ही, लेकिन जब आप अपनी सांसों को कम करते हो ना तो आपकी जिंदगी में हो सकता है आपको अपना पर्पस मिले, क्योंकि आप स्टेबल हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि ये एट्थ हाउस की सबसे बड़ी और कोई नेचुरल रेमेडी हो सकती है तो ये है। और कभी भी आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर कभी कुछ नेचुरल चीजें, नेचुरली कुछ रेमेडी सोचने को आपका मन करे भी नेचुरली मैं क्या चीज करूं, आप कुछ मत कीजिए। आप चुपचाप नेचर के अंदर आ जाइए, यहाँ पे कहीं पे भी चले जाइए, आप वहां पे बैठिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए हर चीज को। ये भी मत छोड़ दीजिए मुझे कोई रेमेडी चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। एक बार त्याग दो उस ख्याल को, बिल्कुल उस थॉट को ही छोड़ दो। कुदरत अपने आप आपके अंदर वो चीज डालेगी, क्योंकि जब आप यहाँ कुदरत के टच में आते हैं तो पता नहीं कौन से आयन्स होते हैं, कौन सी और चीजें होती है जो नेचुरली आपके अंदर आती हैं और धीरे धीरे आती हैं। अगर आपको मेरी इस बताई हुई बात पे, डीप ब्रीदिंग वाली बात पे, एट्थ हाउस वाली बात पे, लॉन्जिविटी वाली बात पे, ब्रीदिंग पैटर्न वाली बात पे, अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी लॉजिक लगे, आपको लगता है कि इसमें और भी सुधार किया जा सकता है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम इस पे जरूर उस पे जो है वो चिंतन करेंगे। हालांकि हम केतु की बात कर रहे थे और केतु की प्रेजेंस यहाँ आ गई है, मुझे लगता है कि काफी हद तक ये जो है भगवान ने हमें अच्छा एक संकेत दिया है।